इब्तिदा है रब अज़ीम के बाबरकत नाम से जो दिलों के बेद बाहू भी जानता है। देखती आंखों सुनते कानों को शकील अंजुम सावन का सलाम। उम्मीद है आप सब बहरियत होंगे और आज के व्लॉग में आप सबको खुश आमदीद। आज के व्लॉग में मैं जा रहा हूँ चर्च की उस बिल्डिंग की तरफ जो ज़ेर तामीर है। और बहुत से दोस्तों ने ये सवाल किया था कि आप चर्च की तामीर दिखाते तो रहते हैं, लेकिन काफ़ी दिनों से आपने चर्च की जो तामीर है उस हवाले से ये बताया नहीं कि इसकी तामीर कहाँ तक गई है, कहाँ तक पहुँची है और इसकी जो इमारत है वो बनने के बाद कैसी नज़र आएगी। तो इस हवाले से मैं आज आपको आज के व्लॉग में ये दिखाना चाहूँगा कि ये बिल्डिंग बनने के बाद कैसी नज़र आएगी। आज के व्लॉग के एंड से थोड़ा पहले मैं आपको उसकी पिक्चर भी दिखाऊंगा, प्लस ये है कि इसकी कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुंची है वो भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। असल में मैं आज काम कर रहा था एक वेबसाइट के ऊपर। जो मेरे बिम्बर के दोस्त हैं उनको तो मालूम होगा कि मैं एक वेबसाइट काफ़ी अरसे से रन कर रहा था, हमारा बिम्बर.com। लेकिन हमारा बिम्बर.com की कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स पेश आने की वजह से जो मैं उसके ऊपर करना चाह रहा था वो नहीं था हो रहा। लिहाजा अब एक नई डोमेन के साथ दोबारा ये वेबसाइट लॉन्च की है, हमारा बिम्बर.ऑनलाइन। अब हमारा बिम्बर.ऑनलाइन के लिए मैं काम कर रहा था। अभी मैं जो व्लॉग बना रहा हूँ इसमें मैं लेट हो गया हूँ, क्योंकि मैं बैठा हुआ था कंप्यूटर के आगे और उसमें जो मैं होम पेज जिस तरह का बनाना चाह रहा था ताकि जो मोबाइल पे हमारे लोग यूज़ करते हैं उनके लिए वो बड़ी कंपैटिबल हो, तो वो एफ़र्ट कर कर के आज महज तीसरा दिन था। काफ़ी मेरी आंखें आपको बता रही होंगी, मेरा फेस बता रहा होगा कि मैं 2-3 दिन जागा भी हूँ, लेकिन जो मैं करना चाह रहा था वो हुआ। तो आप अभी गूगल पे जाएं और www.hamarabimbar.online पे जाएं और जो यहाँ से बाहर रहने वाले लोग हैं, हाँ वो बिम्बर के हैं या बिम्बर के नहीं हैं, बाहर के लोग बिम्बर की अपडेट हासिल करना चाहते हैं, तो हमारा बिम्बर.ऑनलाइन पे उनको अपडेट्स मिलेंगी, खबरें मिलेंगी। और जो बिम्बर में रहने वाले हैं वो अपडेट्स के साथ साथ अगर वो बिज़नेस की एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं, वो शॉपिंग करना चाहते हैं, उन्होंने बेकर्स के पास जाना है, उन्होंने सुपर स्टोर पे जाना है, शॉपिंग मार्केट में जाना है किसी भी किस्म की, या वो सफ़र पे जाना चाहते हैं, उन्हें मुतलका गाड़ी का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, ये सारा कुछ उस वेबसाइट पे मैं डालने वाला हूँ। कलेक्शन कर रहा हूँ मैं इसकी, और अभी वेबसाइट की टेक्निकल सेटिंग्स हो रही थी, तो आप लोगों के लिए ये सहूलत मैं बना रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप इस वेबसाइट को विज़िट करें। इतना कुछ बताते मैं पहाड़ी के ऊपर आ गया हूँ, वो बैक साइड पे आप देखें, और अंधेरा हो चुका है। ये मेरी बैक साइड पे देखें, ये पहाड़ी है मेरे अकब में, और इस टाइम यहाँ पे बंदा कोई भी नहीं। और जहाँ पे मैं जा रहा हूँ वहाँ पे भी दिन के वक्त काम हो रहा था, दिन के वक्त मैं आया भी, लेकिन मैं थोड़ी देर ठहरा, और बहुत से काम थे और काम हो रहा था, वर्कर मौजूद थे। होना तो ये चाहिए था उस टाइम मैं इसका एक वीडियो बना ही लेता, लेकिन उस टाइम मैं नहीं बना पाया। तो बाकी बातें छोड़ें, आप ये देखें ये मंज़र कितना प्यारा है। ये जो लाइटें आपको नज़र आ रही हैं, और कुछ देर के बाद इन लाइटों में खूबसूरत इजाफा होने वाला है। तो मैं चर्च की बिल्डिंग के पास आ तो गया हूँ, और ये है कि उस तरह से तो नहीं आपको अभी नज़र आएगा जो इसकी कंस्ट्रक्शन के अंदर से मैंने जो इंटीरियर इसके पार्ट दिखाने थे, लेकिन ये बात है कि मैं कल कोशिश करूँगा, अगर कल मुमकिन हुआ तो आऊँगा और इसके अंदर से भी दिखाऊँगा कि अंदर से इसकी बिल्डिंग कैसी बन रही है। प्लस ये कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन, इसकी एनओसी और इसके वो तमाम लवाजमात हकूमत और सिविल सोसाइटी उनको इस बारे में जो भी मालूमात दरकार थी वो तमाम मराहल अबू सेट कर रहे हैं, और रोज़ाना ही उनका कचहरियों के अंदर दिन गुज़रता है। एनओसी का सबसे पहले जो इशू था वो सबसे पहले हुआ, और उसमें चौधरी सुलेमान यूनुस साहब ने काफ़ी हेल्प की हमारी। और ये मेरे बैक साइड पे बिल्डिंग जो है इसलिए आपको नज़र आना शुरू हो गई होगी। इसके अंदर इस टाइम
मेरे मामू भी हैं खुरम शहजाद, वो टिकटॉक्स बनाते रहते हैं, इस हवाले से अपडेट करते रहते हैं। और वो भी इसके अंदर इस टाइम फिर रहे हैं, क्योंकि इसका इस बिल्डिंग के बनने का जो ख्वाब था उनमें से एक ये भी हैं। और कौन कौन है भाई अंदर? अच्छा, काफ़ी तादाद है। ठीक है, ठीक है। तो ये बिल्डिंग जो है मैं दूसरे कैमरे के ज़रिए आपको दिखाना चाहूँगा, बैक कैमरे से, ताकि आप इसको देख सकें। और मैं बड़ी माज़रत चाहता हूँ आपसे कि लेकिन वो जो काम कर रहा हूँ वो भी मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, जो वेबसाइट का। तो ये हमारी बिल्डिंग यहाँ तक पहुँची है। अभी मैं बैक कैमरे से भी वीडियो बनाता हूँ ये। और इसमें जो ज़्यादा देखने की बात है, इसके ऊपर जब छत डलेगा तो बैक साइड पे आप शहर को देख सकते हैं। एक खूबसूरत नज़ारा है। और आज़ाद कश्मीर का ये जो पहला रोमन कैथोलिक चर्च बन रहा है बाकायदा, ये आज़ाद कश्मीर की एक खूबसूरत तरीन बिल्डिंग होगी, जो सारे बिम्बर शहर को उसके माथे का एक झूमर बनने वाली है। और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आने वाले वक्त में बिम्बर की वजह शोहरत बनेंगे ये दोनों चर्च हैं यहाँ पे, ये फेलिक्स मेमोरियल चर्च और ये बेदागे मरियम रोमन कैथोलिक चर्च है। और ये आज़ाद कश्मीर का वो पहला शहर है जहाँ पे क्रिश्चियंस के 2 चर्च हैं। यहाँ पे क्रिश्चियन 1947 से पहले भी रहते थे, आज भी रहते हैं। और यहाँ पे मुस्लिम मसीही हम आहंगी पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। तो मैं आपको बैक साइड से अब इस चर्च की बिल्डिंग दिखाता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, ये बिल्डिंग है, इसका ये फ्रंट साइड है जो आपको नज़र आ रही है। और ये इस साइड पे ये जो कच्चा रोड है ये वाला, ये यहाँ पे दरवाज़ा भी आपको नज़र आ रहा होगा। मैं अपनी उंगली से बताता हूँ, ये मेरी उंगली जहाँ पे ये दरवाज़ा है यहाँ पे, वो आप नीचे अगर देखें तो ये इस उंगली से ही मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे नीचे मेन गेट है, ये मेरी उंगली जहाँ पे है ये वाली, ये तो ये मेन गेट होगा इसका नीचे। ये नीचे सारी क्रिश्चियन कॉलोनी है। और वो उसका बैक साइड की दीवार है। और वो इसके ऊपर कुछ दिनों में, कल या परसों, ये जब दीवारें मुकम्मल हो जाएंगी तो इसके ऊपर लेंटर डलना है। और लेंटर के ऊपर जाके इससे भी ये देखें कितना प्यारा मंज़र है। वो उस साइड पे बाबा शादी शहीद के पहाड़ हैं ये वाले। अब ये लाइट इधर से ऑन हुई है, तो अब लाइट ऑन होने के बायस आपको ये मंज़र ज़्यादा वाज़े तौर पे नज़र आना शुरू हो गया। और माय गुड लक कि जो कमी बेशी थी, देखें आप अच्छी नीयत से काम करें तो खुदा, मैं अब ज़रा दूर जाके आपको ये मंज़र दिखाता हूँ, ठहर जाए। तो मैं अभी एक घर की सेहन में आ गया हूँ। यहाँ से ये आपको बिल्डिंग का फ्रंट जो है, फ्रंट व्यू नज़र आ रहा है। और ये यहाँ पे आपको ये जो मैं जहाँ पे इशारा कर रहा हूँ, ये थोड़ी सी पहाड़ी है, जिसकी वजह से फ्रंट व्यू जो है वो थोड़ा सा मुतासर हो रहा है। और इसको कुछ दिनों तक ज़रा टेक्निक के साथ यहाँ से हटाया जाएगा, ताकि चर्च का ये वाला जो व्यू है यहाँ से ये मुकम्मल हो। और इसी तरह से ये नीचे मेन गेट है वो, जहाँ नीले कलर का ड्रम है। और बाकी ये 2 खिड़कियाँ हैं, यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। और यहाँ पर ये ऊपर, यहाँ पे ऊपर जाके क्रॉस लगेगा। और इसी तरह से इस साइड पे जो मशरिक़ की साइड है, ये हम इस टाइम जनूब की साइड पे हैं। मशरिक़ की साइड पे भी इसकी जो दीवार है, मैं वहाँ से नीचे से जाके वो दिखाने की कोशिश करता हूँ, उस पर भी क्रॉस लगेगा। और यहाँ वहाँ से फिर आप देखें कि ये बिम्बर सिटी है, ये हमारा बिम्बर सिटी है। तो यहाँ पे आप देख लें कि कितना खूबसूरत, जैसे रियो डी जेनेरियो या रियो डी जेनेरियो जिसको बोलते हैं, जहाँ स्टैचू ऑफ क्राइस्ट भी है, बहुत बड़ा, दुनिया के 7 अजूबों में से। ये कुछ वैसा मंज़र उसकी कुछ झलक देगा जब ये यहाँ पे चर्च बन जाएगा। तो चलें इंटीरियर मनाज़र देखते हैं। अगर आपको नज़र आए तो वो आप देखें, अब्बू वहाँ से वेव कर रहे हैं हाथ अपना, वो भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो मैं अंदर के मनाज़र आपको वहाँ जाके दिखाता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, ये मैं यहाँ से नीचे उतर के आ रहा हूँ, ये देखें कितनी ढलवान है। और अभी मैंने मज़ीद नीचे जाना है, वो देखें। तो ये आपकी खातिर, अगर मैं गिरा, दुआ करें मैं ना गिरूं। तो मामू भी आ गए हैं। यहाँ से अब हम फ्रंट साइड से ही एंटर होंगे।
ये लें, अभी ये समझ लें कि हड्डियों का ढांचा खड़ा हुआ है। इसका अभी जब इसकी फिनिशिंग होनी है, इसकी सेटिंग होनी है सारी, तो फिर ये खूबसूरत लगेगा। तो ये शहर की साइड पे ये वाला जो हिस्सा ये आएगा। तो यहाँ से यहाँ ऊपर भी क्रॉस लगाया जाएगा ताकि पूरे सिटी से ये मंज़र नज़र आए। ये सिटी है हमारा। तो अभी अंदर चलते हैं और अंदर जाके आपको बाकी के मनाज़र दिखाते हैं। तो रोशनी वाला जो इशू था वो तो सॉल्व हो गया। अब यहाँ से अंदर आप देखें तो ये हॉल जो है ये 6 मरले का हॉल है। यहाँ पे ये देखें कितने बड़े ये लटक बीम जिसे बोला जाता है वो हैं, वो ऊपर छत है और ये लटक बीम है। और इसी तरह से ये वायरिंग का काम भी हो रहा है। तो ये मामू आ गए हैं साथ मेरे। क्या हाल है मामू जी? ठीक ठाक हो? तो ये देखें कि ये बैक साइड से अभी आर्जी तौर पे रखा हुआ है ताकि मटेरियल वगैरह अंदर लाने में आसानी हो। तो ये वायरिंग का काम हो रहा है। और इस साइड से यहाँ पर मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये वाली जगह, ये एक स्टेज होगा और वो सामने आपको खिड़कियाँ नज़र आ रही हैं। और ख्वाहिश है कि यहाँ पे भी एक दरवाज़ा रखा जाए अगर मुमकिन हो, ताकि जो बुज़ुर्ग लोग हैं उन्होंने जब इधर नीचे ये कम्युनिटी हॉल होगा यहाँ पे आना होगा तो उन्हें प्रॉब्लम ना पेश आए। यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ के हमें ऊपर जाना हो करेगा। यहाँ पे नीचे एक साइड पे वाशरूम और दूसरी पे वैसे तो उन्होंने स्टोर सजेस्ट किया, लेकिन मेरी जो सोच है कि दोनों साइड पे लेडीज़ एंड जेंट्स वाशरूम होने चाहिए। ये यहाँ पे बांस वगैरह लगे हुए हैं जिनके ज़रिए से ऊपर कंस्ट्रक्शन जारी है। तो अब्बू और सुनील ये लोग भी इधर हैं। वो सामने लाइट अभी जली है जिसकी वजह से आपको ये नज़र आया। और ये फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू से बाहर मैं ज़रा मोबाइल करता हूँ ताकि आपको सिटी का मंज़र यहाँ से भी नज़र आए। तो ये हमारा शहर होगा। तो ये दीवारें हैं, जब इन पे छत पड़ जाएगा तो जैसे पहले शहर का मंज़र आपको मैं दिखाता था, फिर दोबारा से वो मंज़र छत पे जाके दिखाया करेंगे। तो ये ईंटें वगैरह हैं। तो ये अब चर्च बाद में कैसा नज़र आएगा, तो डियर फ्रेंड्स चर्च बाद में कैसा नज़र आएगा उसकी पिक्चर मैं अभी इस वीडियो में ऐड कर दूंगा साथ, और आप देख सकेंगे कि ये चर्च बनने के बाद कैसा नज़र आएगा। तो आज का जो व्लॉग था वो इसी हवाले से था। मैं ये ऊपर वाली दीवारों का भी एक दफ़ा आपको व्यू करवा दूं। तो ये ऊपर वाला जो इसका फ्लोर है ये उसकी दीवारें हैं, इनके ऊपर छत डलना है। वो इसका फ्रंट व्यू होगा, वो जो आपको नज़र आ रहा है सामने। और ये बैक साइड का होगा। ये दरवाज़ा जो मैं आपको बता रहा था वो बैक साइड पे, इस साइड पे मगरिब की साइड पे रखा गया, और बाहर भी रोड है और ये 2 खिड़कियाँ इस साइड पे होंगी। तो ये आज का जो मेरा व्लॉग था, इस व्लॉग में मैंने आपको वो तमाम दोस्त जो मुझे बार बार पूछते थे कमेंट्स के ज़रिए से या मैसेज करके कि भाई चर्च की कंस्ट्रक्शन कहाँ तक पहुँची, यहाँ तक अभी हमारा जो प्रोसेस है वो पहुँचा है। और इसके बाद भी जो जो प्रोसेस होगा, वैसे तो मैं उसके फर्दन बताता रहता हूँ व्लॉग में। तो जब ये जिस दिन ये लेंटर डलना होगा उस दिन भी हम एक व्लॉग बनाएंगे। और जैसे जैसे मराहिल आगे आएंगे, जहाँ जहाँ पे मैं मुनासिब समझूंगा कि उस हवाले से व्लॉग आप तक पहुँचाया जाए, मैं व्लॉग्स के ज़रिए से आपको मुतला करता रहूँगा। तो आखिर में यही रिक्वेस्ट होगी कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा की अपडेट्स आपको मिलती रहें। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे और साथ जो घंटी का निशान है उसको नहीं दबाएंगे तो आइंदा वीडियोस के मुतल्लिक आपको पता नहीं चलेगा, फिर आपने यूट्यूब पर सर्च करके ही देखना है। तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें ताकि चैनल ग्रो करें और मैं इसी एनर्जी से काम करता रहूं
और भिंबर आज़ाद कश्मीर और आज़ाद कश्मीर पूरे के हवाले से आपको मुझसे अपडेट मिलती रहें। इसी के साथ आज के व्लॉग में मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा आपके साथ हो, आपकी फैमिलीज़ के साथ हो, आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी तमाम अच्छे मंसूबों को तकमील तक पहुँचाए। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए शकील अंजुम सावन को इजाज़त दें। बशर्ते ज़िंदगी खुदा ने सांसें दी तो कल किसी नए व्लॉग के साथ आपको मिलूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।